यश, हर्ष અને યશા। हवाले पहले सॉल्व करेंगे। हवाला नंबर 1, आखर स्टॉक ની કિંમત 10,000 છે। આખર સ્ટોક ની કિંમત 10,000 છે, જે પૈકી 50% સ્ટોક ની કિંमत उपजती नहीं। इसका मतलब सीधा है। कितना स्टॉक की कीमत बताइए? आखर स्टॉक तुम्हारा बताया 10,000, कितना बताया है? अब सीधा बोला है 50% माल की कोई कीमत आने वाली ज नहीं है, तो अपने से कितनी कीमत लेंगे? 50%। तो आखर स्टॉक कितने का हुआ? 5,000 का हुआ। अब आखर स्टॉक के दो असर, व्यापार खाते जमा, आखर स्टॉक 5,000, व्यापार खाते जमा। दूसरी असर मिलकत लेना, आखर स्टॉक 5,000। हवाला नंबर 2, मकान खरीदीना कानूनी खर्च 4,000 कानूनी खर्च में समाये छे। बहुत महत्व का हवाला है कि 4,000 रुपए जो मकान का खर्चा था वो तुमने किसमें लिख दिया? कानूनी खर्च में। तो इसकी असर क्या करेंगे? कानूनी खर्च में से माइनस करेंगे, कानूनी खर्च में से माइनस करेंगे, क्योंकि गलती हो गई ना, 4,000 रुपए माइनस करेंगे। दूसरी असर किसका खर्चा था? मकान का। तो क्या करेंगे? मकान में प्लस कर देंगे, मकान मिलकत में लिखते प्लस, भूल, कानूनी खर्च में 4,000। यह नवा हवाला है। ये लिखना था मकान में, लिख दिया कानूनी में। तो क्या करा? कानूनी में खर्च में से माइनस, कानूनी खर्च यहाँ आवे नफा नुकसान में, और मकान में प्लस। हवाला नंबर 3, देवादार पर 5% गालका अनामत की जोगवाई करो। देवादार पर गालका अनामत, तो असर क्या आएगी? देवादार में से माइनस गालखात अनामत 5%। एक असर यहाँ, दूसरी असर गालखात का कोष्टक नफा नुकसान में, गालखात अनामत माइनस गालखात अनामत, काचू सरवैयू, हवाला काचू सरवैयू। जब रकम मिलेगी तब हवाले की रकम डाल देंगे। ये तीसरा हवाला सॉल्व हुआ। परीक्षा में इसे दाखिला आएंगे। फर्नीचर पर 10% घसाड़ो, फर्नीचर पर 10%। तो फर्नीचर मिलकत में लिखते, फर्नीचर कितने टका घसाड़ा बोला है? माइनस घसाड़ो 10%। फर्नीचर में से माइनस, दूसरी असर नफा नुकसान उधार, घसाड़ो फर्नीचर। सर रकम तो डालो, पहले से बता रहा हूँ। हवाला सॉल्व कर लिया, जैसे ही दाखला करोगे रकम मिल जाएगी। आगे मकान पर 5% घसाड़ो, मकान पर 5%, ये गलती हो गई। यहाँ क्या करेंगे? माइनस घसाड़ो 5%, मकान में से माइनस, दूसरी असर नफा नुकसान। क्लियर? आगे बढ़ते। पेटेंट અને ટ્રેડમાર્ક 1/3 ભાગ માંડી વાળવાનું છે। પેટન્ટ અને ટ્રેડમાર્ક 1/3 ભાગ માંડી વાળવાનું છે। पेटेंट ट्रेडमार्क मिलकत होती है, तो मैंने लिख दिया पेटेंट અને ट्रेडमार्क 1/3 भाग માંડી વાળવાનું છે, 1/3। अब सीधी बात है, मिलकत में से माइनस हुआ, तो दूसरी असर नफा नुकसान उधार, માંડી वाळो। क्लियर? सब हवाले तुम्हारे 16 हो गए। अब दाखले पे जाते। मूड़ी अने उपाड़। अब याद रखना, मूड़ी हमेशा जमा बाकी बताती है, उपाड़ हमेशा उधार बाकी बताता है। तो मूड़ी के साथ लिखूंगा बाकी आगड़ लाविया। कितनी है मूड़ी? 35,000 ने 15,000, 35,000 ने 15,000। और उपाड़ लिखेंगे उधार बाजू, कितना है उपाड़? 5,000 ने 2500, 5,000 ने 2500। आगे बढ़ते। पागड़ी मिलकत है, सीधी की सीधी मिलकत में डाल दी। पागड़ी
5000, पागड़ी 5000। आगे दिया है पेटेंट અને ट्रेडमार्क 2700। तो देखो पेटेंट અને ट्रेडमार्क लिख दिया 2700। अब सीधा बोला हवाला 16 हो गया, 1/3 भाग कितना होता है 900। अब हवाला 16 हुआ, ऑटोमेटिक ढूंढो 900 रुपए कहाँ लिखने का, लिख दिया नफा नुकसान उधार में। आगे लेणु અને देवू, तो मैंने पहले ही बताया लेणु का मतलब होते है देवादार। 31,000 लेणु, देवू का मतलब होता है लेनदार 25,000। अब ऑटोमेटिकली देवादार है तो ऑटोमेटिक हवाला 16 हो जाएगा। 31,000 के 5% 1550 कितना आता है 29,450। एक असर यहाँ धारखात अनामत हवाला 1550 सीधा 16 हो गया। उसके बाद आया मालना खाता। मालना खाता का मतलब होता है खरीदी और बेचान। उधार में होगा वो खरीदी होगा, जमा में होगा वो बेचान होगा। कितना दिया 40,000 और 89,250 बराबर। उसके बाद आता है यंत्रों मिलकत है। अब इसके ऊपर कोई हवाला नहीं है तो जैसा है वैसा के वैसा यंत्र बाहर लिख दो 15,000। खाली याद होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे लिखी जाती है। उसके बाद आया शुरुआत नो स्टॉक। तो शुरुआत नो स्टॉक व्यापार खाते जमा उधार बाजू कितना है 6,000 रुपए। उसके बाद आया फर्नीचर 3,000। फर्नीचर 3,000 मगर उतावल मत करना, घसाड़ा में बाद में करूंगा क्योंकि आगे सस्पेंस है। आगे बढ़ते माल परत तो सिंपल याद रखना खरीदी उधार में होती है तो खरीद परत जमा में होएगा। वेचाण जमा होता है तो वेचाण परत उधार में होएगा। क्लियर। वेचाण परत 7,500, खरीद परत 5,000। याद रखना परीक्षा में हमेशा याद रखना खरीदी उधार होती है तो इसका परत जमा में दिया होगा, वेचाण जमा में होता है तो इसका परत उधार में दिया होगा। उसके बाद आती है मजूरी। मजूरी तो हम यही लिखेंगे मजूरी 7,500। उसके बाद आया फर्नीचर नो घसाड़ो 4,000 है। उसके बाद आया फर्नीचर नो घसाड़ो जबरदस्त हवाला जबरदस्त कंडीशन फर्नीचर पर घसाड़ो। अब एक दाखले में दो घसाड़े ना हो तो याद रखना जब हवाले में भी घसाड़ा हो काचू सरवैयू में भी घसाड़ा हो तो जो काचू सरवैयू वाला होता है वो घसाड़ा क्या करेंगे प्लस करेंगे। क्या करेंगे प्लस करेंगे बराबर है। उसके बाद जो हवाले वाला है वो तो अपने जो करते हो तो 3300 के 10% 330। 3300 के 10% 330 फर्नीचर पर घसाड़ो 330। कितना आता है 3300 माइनस 330 2970। क्लियर समझ में आया। इसके लिए मैंने सॉल्व नहीं किया था। अगर हवाला नहीं होता तो घसाड़ा नफा नुकसान में जाता। क्लियर। आगे आता है स्टेशनरी और छपमणी। तो स्टेशनरी कहाँ लिखते हैं नफा नुकसान में। स्टेशनरी खर्च कितना 1550। उसके बाद आ गया मकान 46,000। तो देखो 46,000 का मकान था 4,000 रुपए भूल हुई तो मकान हुआ 50,000। घसाड़ा बोला है 5% तो 50,000 के 5% कितने हुए 4500। एक असर या 2500, एक असर यहाँ दूसरी असर नफा नुकसान उधार बाजू। उसके बाद आया तुम्हारा कानूनी खर्च 6,500। देख लो आ गया ना 6,500 माइनस 400 6100। उसके बाद आया रोकड़ सिलक 500 रुपया 4,000 है 2500। उसके बाद आया कानून क्या आता है रोकड़ सिलक। तो रोकड़ सिलक आएगा पाकू सरवैयू में रोकड़ सिलक 300 रुपया। रेलवे नोट व्यापार खाते हैं समझ लो जिसको कोष्टक याद है वो ऑटोमेटिकली आधा दाखला तो यूं कर लेगा। रेलवे नोट 600 रुपया। बीमा प्रीमियम नफा नुकसान उधार बाजू बीमा प्रीमियम
कितना दिया 1150। अब दिया है हुंडियो दोनों बाजू, तो जो उधार में दिया है वो लेनी हुंडी है, जो जमा में दिया है वो देवी हुंडी है। 4200। आगे बढ़ते गाल खाद અને गाल खाद अनामत। तो गाल खाद है वो 1500 है, गाल खाद अनामत है वो 2000 है। तो देखो ऑटोमेटिक सोल्व हो गया। 1500 प्लस 35 1550 तो 3050। 3050 में से 2000 गए 1050। उसके बाद है वटाओ। वटाओ भी दोनों बाजू दिया है। टपाल खर्च, तो टपाल खर्च 2000, टपाल खर्च 2000। वटाओ दोनों बाजू दिया है, तो जो उधार में दिया है वो आपेल वटाओ है, जो जमा में दिया है वो मरेल वटाओ है। कितना दिया है भाई 1500 और 750। उसके बाद आता हाथ पर स्टैम्प। हाथ पर स्टैम्प यानी एक जात का रोकड़ सिलक हुआ, एक जात का वो हुआ हाथ पर स्टैम्प। कितने का है भाई 150 रुपए। उसके बाजू में दिया घाल खात परत। याद रखना अनामत नहीं ये परत है। घाल खात परत तुम्हारे लिए आवक होती है। घाल खात परत आवक होती है। कितने की है 1250। तो उसके बाद है HDFC में 12% लोन। तो कोई भी जात की लोन, कोई भी जात की लोन जवाबदारी, जवाबदारी कितने की है 10,000 की। अभी तारीख भी दिया है, टका भी दिया है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना, सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। 10,000 की लोन है, कितने टका ब्याज बोला है 12%। लोन कब लिए 7वें महीने में, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 महीने का ब्याज आएगा। तो गुणिया 9 भाग्या 12 900 रुपए ब्याज आया, बराबर है। तो लोन पर ब्याज 900। इसको तुम अलग लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोन 10,000 लिखो, ब्याज नीचे 900 लिखो। तो दूसरी असर नफा नुकसान उधार बाजू लोन पर ब्याज 900 रुपए। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा दाखला कंप्लीट हुआ। अब ये दाखले को हम अब सॉल्व करेंगे, बराबर है। चलो यहाँ का टोटल मानो 89 500 माइनस ये कितना आता है 81 80 750 81 750 86 750 86 750 उमेरने का यहाँ पे आता है 41 150 41 150। तो इसको बोलेंगे काचो नफो। यहाँ उधार है, यहाँ उधार है, यहाँ पे जमा ले लो। काचो नफो 41 150। जो सरवाड़ा बड़ा हो वो लिखने का, जो सरवाड़ा बड़ा हो वो लिखने का। चलो करो, कितना आता है कितना 43,900 43,900। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे उमेरने का आता है 30,270। इसको बोलेंगे चोखो नफो। ये चीज उधार थी तो फाड़वनी में जमा हो जाएगी। चोखो नफो 30,270। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 30,270 30,270 30,270। इसको बोलेंगे बेचनी पात्र नफो हर्ष भाई अने ये शाह है। अब यहाँ पे नफा नुकसान का प्रमाण दिया नहीं है, नफा नुकसान का प्रमाण दिया नहीं है। नफा नुकसान का प्रमाण ना दिया हो तो सर के हिस्से में 15,135 15,135। अब यहाँ उधार है, ये खाते में जमा। बेचड़ी पात्र नफो 15,135 15,135 50 135 50 135 45 135। बाकी आगर ले गया। यहाँ पे कितना आता है 30 135 30 135
27,000। अब यहाँ है तो ये बाकी मूड़ी खाता हो तो हमेशा मूड़ी में रखने का, तो मैंने यहाँ लिख दी मूड़ी हर्ष येशा 45 135 और 43 था 45 135 और 27 635 0 7 8 2 72 870 72 770 सरवाळा मारो चलो 72 770 तो सरवाळा मारो 1,11,170 1,11,170 यहाँ पे तुम्हारा दाखला नंबर 15 स्वाध्याय का कवर हुआ।